अगर कोई आपसे कहे एक शेयर खरीदने से आपको सीमेंट बिजनेस मिलेगा, बिजली का बिजनेस भी मिलेगा, इराक और कॉन्गो में सीमेंट प्लांट्स भी मिल जाएंगे, किया, पूजो और अब जीएससी की गाड़ियाँ भी मिलेंगी और पाकिस्तान की अप एंड कमिंग इंडस्ट्री माइनिंग में भी हिस्सा मिलेगा, तो आप सोचेंगे ये कोई फैंटेसी पोर्टफोलियो लग रहा है। लेकिन नहीं, ये एक रियल कंपनी है, लकी सीमेंट। और दोस्तों, कोई ताज्जुब नहीं कि ये कंपनी न्यू इन्वेस्टर्स की भी फेवरेट है और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स की भी फेवरेट है। FY26 में अकेले 2 लाख नए स्टॉक मार्केट अकाउंट्स खोले गए, नए लोगों ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की। और इसको अगर आप कंपेयर करें तो पूरे पाकिस्तान की जो 75 साल की हिस्ट्री थी, जो लोग 2022 में इन्वेस्टिंग करते थे उनको पता होगा, जब होते ही टोटल 2 लाख अकाउंट थे। यानी पाकिस्तान में इन्वेस्टिंग रेवोल्यूशन आ रही है। फर्स्ट 75 ईयर्स एक तरफ और ये जो साल ख़त्म हुआ है एक तरफ। एंड दिस रेवोल्यूशन इज़ जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। और यहाँ एक ज़रूरी सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लकी सीमेंट एक्चुअली इतनी अच्छी कंपनी है या पिछले 20 सालों की रेपुटेशन पे लोग ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं? क्या मार्केट ने ऑलरेडी इसकी सारी जो फेयर वैल्यू प्राइस इन कर ली है या अभी भी कुछ बाकी है? आज हम ये दोनों एंगल्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। लेटेस्ट लकी सीमेंट में क्या चल रहा है, जीएससी की गाड़ियों की बुकिंग्स कैसी जा रही हैं, नेक्स्ट ईयर सीमेंट बिजनेस के लिए कैसा लग रहा है और लेटेस्ट फेयर वैल्यूएशन क्या बनती है मेरे हिसाब से, ये भी जानेंगे। और बोनस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लकी सीमेंट एक मल्टी बैगर स्टॉक क्यों है और क्या आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, इसके क्या चांसेस हैं। तो दोस्तों, पेन और पेपर रख लें साथ, क्योंकि हम सब ने मिलकर कॉन्शियसली अपनी लाइफ में ट्रिपल कंपाउंडिंग को इम्प्लीमेंट करना है। पहले नॉलेज कंपाउंड करनी है जो कि इस वीडियो में होगी, और फिर उसका रिजल्ट होता है कंपाउंडिंग ऑफ पैसिव इनकम। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सीमेंट बिजनेस में पैसा कैसे बनता है। एक सीमेंट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एक चीज़ से शुरू होती है और वो है प्लांट लगाने की कॉस्ट। आज के रेट्स पे 3 मिलियन टन का प्लांट, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 3 मिलियन टन है, वो तकरीबन 180 से 200 मिलियन डॉलर कॉस्ट करता है, यानी कि रफली 50 अरब रुपए। और सीमेंट का एक और फ़ायदा ये है कि कैश पे बिक जाता है, कस्टमर को एडवांस नहीं देना पड़ता, तो वर्किंग कैपिटल की जो ज़रूरत होती है इस बिज़नेस को चलाने के लिए वो काफ़ी कम होती है। अब अगर प्रॉफिट्स की तरफ आते हैं, एक एवरेज एफिशिएंट सीमेंट प्लांट हर टन पर तकरीबन 4,500 रुपये प्रॉफिट कमा लेता है। तो जो 3 मिलियन टन का प्लांट है, 90% कैपेसिटी पे अगर ऑपरेट करे तो इस इन्वेस्टेड कैपिटल के अगेंस्ट एनुअल प्रॉफिट तकरीबन 8 बिलियन रुपीज़ के करीब बन सकता है। और इसको ROIC में अगर कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन जो इंडस्ट्री की एवरेज है 16 से 18% उसकी रेंज में आ जाता है। लेकिन लकी सीमेंट ने पिछले 2-3 डेकेड्स में इंडस्ट्री से कंसिस्टेंटली बेहतर कमाया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फ़र्क आता कहाँ से है, ताकि हम फ्यूचर में भी इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अर्ली 2000s में पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही थी और ज़्यादातर कंपनीज यूरोपियन टेक्नोलॉजी को प्रेफर कर रही थी, जो कि रिलायबल थी, प्रूवन थी और प्रीमियम कंसिडर की जाती थी। और जो यूरोपियन प्लांट्स होते थे उनकी कॉस्ट होती थी पर टन तकरीबन 90 से 110 डॉलर। लकी सीमेंट ने इस टाइम पे एक अलग फैसला किया। इन्होंने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, जो कि रिलेटिवली नई थी और कम प्रूवन थी, लेकिन इनकी कॉस्ट जो थी वो 60 से 70 डॉलर पर टन थी। लकी सीमेंट चाइनीज़ सीमेंट प्लांट्स का एक अर्ली अडॉप्टर था और आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरी कंपनीज ने भी इसको अडॉप्ट किया। लकी सीमेंट का दूसरा एडवांटेज, बिजली। आपको पता है सीमेंट बनाने में बिजली का ठीक ठाक इस्तेमाल होता है। तो जब गैस सस्ती थी, लकी सीमेंट ने 70 से 80 मेगावाट कैप्टिव गैस बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए। 2022 तक आपको पता होगा कि पाकिस्तान में कैप्टिव गैस से बिजली ग्रिड से ऑलमोस्ट आधे रेट पे मिल जाती थी, यानी बिजली की कॉस्ट में ठीक ठाक बचत। फिर गैस 2022-2023 में महंगी होने लग गई और लकी सीमेंट ने फिर से अडॉप्ट कर लिया। इस बार 74 मेगावाट सोलर, ऑलमोस्ट 29 मेगावाट विंड एनर्जी। और अब लकी सीमेंट इंडस्ट्री में बेस यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अडॉप्ट करने वाली पहली कंपनी बन चुकी है। और बेस क्या करता है, सोलर और विंड एनर्जी को बैटरीज में सेव कर लेता है। तो रात को भी सोलर से आप एनर्जी यूज़ कर सकते हैं
और इससे रिन्यूएबल एनर्जी बेहतर इफेक्टिव तरीके से इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। आज कंपनी अपनी 50 से 55% पावर रिक्वायरमेंट इन हाउस जनरेट कर रही है रिन्यूएबल से, और 40 से 45% ग्रिड पे रिलायंस है, क्योंकि आजकल जो ग्रिड है वो गैस से भी 4-5 रुपये पर यूनिट सस्ता पड़ रहा है। और दोस्तों, तीसरा फैक्टर जो लकी को बाकियों से बेहतर बनाता है वो है कोल। लकी अपने प्लांट्स में ज़्यादातर इम्पोर्टेड कोल यूज़ करता है, तंजानियन और साउथ अफ्रीकन। इनकी क्वालिटी कंसिस्टेंट और सप्लाई रिलायबल है। जब ग्लोबल कोल प्राइसेस नॉर्मल हों तो इम्पोर्टेड कोल की कॉस्ट लोकल अल्टरनेटिव्स के मुकाबले में कंपेटिटिव रेंज में ही रहती है। और चौथा फैक्टर है लोकेशन, और ये वो फैक्टर है जिसकी इम्पोर्टेंस पिछले कुछ सालों में उभर के आई है, और यहाँ पे जेन्युइनली आजकल लकी सीमेंट को काफ़ी फ़ायदा है। जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, लाइमस्टोन सीमेंट का बुनियादी रॉ मटेरियल, इस पर रॉयल्टी हर सूबे में अलग अलग है। पंजाब में 1000 रुपये पर टन, सिंध में 250 रुपये पर टन, और KPK में तकरीबन 350 रुपये पर टन। लकी सीमेंट की 10 मिलियन टन सीमेंट की कैपेसिटी पीजू यानी कि KPK में है, और 5 मिलियन टन की कैपेसिटी कराची के करीब है, यानी कि दोनों लो लाइमस्टोन रॉयल्टी जोन्स। तो ये सब फैक्टर्स, चाइनीज़ प्लांट टेक्नोलॉजी, इन हाउस चीप पावर जनरेशन, कोल सोर्सिंग और लोकेशन एडवांटेज मिल के लकी को पाकिस्तान सीमेंट बिजनेस में एक एफिशिएंट लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बना देते हैं, जिसकी लोकल सीमेंट कैपेसिटी को हम $65 पर टन की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जो कि प्लांट लगाने की एक्चुअल कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा करीब है। प्लांट की एसेट वैल्यू, नेट डेट और प्रॉफिटेबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद लकी सीमेंट के पाकिस्तान सीमेंट बिजनेस की वैल्यू मेरे हिसाब से तकरीबन 320 से 350 बिलियन की रेंज में हो सकती है, अगर हम इसको स्टॉक मार्केट जिस तरीके से सीमेंट प्लांट्स को वैल्यू करती है उस एंगल से देखें। और हाँ, यहाँ एक और ज़रूरी बात, आज से 15-20 साल पहले लकी सीमेंट की ऑलमोस्ट सारी वैल्यू सीमेंट बिजनेस से आती थी। आज शायद 50% वैल्यू दूसरे बिजनेसेस से आती है। मतलब सीमेंट बिजनेस का मोट चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, लकी सीमेंट का फ्यूचर अब सिर्फ सीमेंट पर डिपेंड नहीं करता। इराक और कॉन्गो में सीमेंट के बिजनेसेस, लकी इलेक्ट्रिक के अंदर जो कोल की IPP है, ऑटो के बिजनेस, और अब माइनिंग, इन बिजनेसेस को भी हाई ROIC डिलीवर करना होगा, तभी ओवरऑल स्टोरी जो पिछले डेकेड्स में रही है वो आगे भी कंटिन्यू होगी। तो अब हम इन बाकी बिजनेसेस को डिटेल में देखेंगे, और इसी में एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग भी है, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर जो लकी सीमेंट के बारे में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो है वो गलत रीड कर लेते हैं। और इस फैक्टर को अगर आप अपनी एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट नहीं करते तो फिर जो रियल वैल्यू ऑफ लकी सीमेंट है उसमें आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। ये एग्जैक्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एग्जैक्ट किस लाइन में देख सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। रीसेंट वॉर में PSX की करेक्शन के बाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से PSX की 2024 या फिर 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे PSX में इन्वेस्टमेंट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में PSX की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और SCCP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रीच आउट करे तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स शेयर करें और हम आपको रीच आउट करेंगे। लकी सीमेंट की असल कहानी लोकल सीमेंट बिजनेस पे ख़त्म नहीं होती, ये तो आपको अब समझ आ ही गया होगा। और मैंने लकी सीमेंट के बाकी बिजनेसेस को 4 ग्रुप्स में रखा है ताकि पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर रहे। नंबर 1 इंटरनेशनल सीमेंट बिजनेस, नंबर 2 एनर्जी यानी IPP, नंबर 3 ऑटोज़, और नंबर 4 माइनिंग और बाकी सारी कंपनीज। लकी सीमेंट के पास पाकिस्तान के बाहर भी सीमेंट बिजनेसेस हैं, और ऑनेस्टली ये पाकिस्तान से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यानी कि अगर आपके पास 1 मिलियन टन का प्लांट है तो वो कोई तकरीबन 60 से 70% एक साल में प्रोडक्शन करता है। इराक और कॉन्गो में ये ऑलमोस्ट 100% है, यानी कि फुल प्रोडक्शन
हर वक्त, और वहाँ टैक्स रेट्स भी लोअर हैं पाकिस्तान के मुकाबले में। इसीलिए इन प्लांट्स को पाकिस्तान के $65 पर टन के मुकाबले में आप $100 पर टन की वैल्यूएशन भी असाइन कर सकते हैं। अर्निंग पावर ज़्यादा है तो वैल्यूएशन भी ज़्यादा होगी। इराक़ में लकी की 3.3 मिलियन टन्स की कैपेसिटी है और कॉन्गो में एक्सपेंशन के बाद तकरीबन 4 मिलियन टन्स की, तो कंबाइंड कैपेसिटी रफली 7 से 7.5 मिलियन टन्स बनती है। दोनों प्रोजेक्ट्स 50-50 जॉइंट वेंचर्स हैं, तो $100 पर टन अगर वैल्यूएशन असाइन करें तो टोटल वैल्यूएशन जो है वो $700 मिलियन बनती है, जिसमें जो लकी सीमेंट का हिस्सा है वो तकरीबन $350 मिलियन बन जाता है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट बिजनेस पे आते हैं और इसकी बात करते हैं लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की। लकी सीमेंट एक 660 मेगावाट कोल फायर्ड पावर प्लांट की 100% ओनर है। और अगर आपने हमारी पावर सेक्टर की वीडियोज़ देखी हों तो आपको पता होगा कि IPPs को वैल्यू करने का सबसे सीधा तरीका होता है कि उनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट को देखा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है जितना आप IPP में इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको एक फ़िक्स रिटर्न मिलेगा। इस प्लांट को लगाने की कॉस्ट थी तकरीबन $800 से $900 मिलियन, जिसमें से लकी की 25% इन्वेस्टमेंट थी और बाकी डेट थी। यानी कि लकी सीमेंट ने इसमें तकरीबन 200 से $250 मिलियन इन्वेस्ट किए। और अब इस प्लांट को ऑपरेशनल हुए 3-4 साल हो चुके हैं। इन सालों की अर्निंग्स को भी अगर अकाउंट कर लें तो उसके बाद इस बिज़नेस की फेयर वैल्यू रफली $400 मिलियन बन जाती है। और अब वो वार्निंग जिसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था, जब आप लकी सीमेंट का कंसोलिडेटेड EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर देखते हैं, और ज़्यादातर लोग इसको बस P रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं फेयर वैल्यूएशन निकालने के लिए। कंसोलिडेटेड EPS में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो समझनी होगी, क्योंकि इसके अंदर जो IPP के प्रॉफिट्स हैं वो भी आ रहे होते हैं। IPPs की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि फ़र्स्ट 12 ईयर्स में जब प्लांट अपना जो डेट होता है उसको रीपे कर रहा होता है तो डेट रीपेमेंट भी अर्निंग्स का पार्ट बन जाती हैं। इस प्लांट पर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हर साल पहले 12 सालों में तकरीबन ईयरली लोन रीपेमेंट जो है वो 50 से 60 मिलियन डॉलर्स है, जो कि रुपीज़ में रफली 15 बिलियन रुपीज़, और अगर उसको पर शेयर में कन्वर्ट करें तो 10 से 12 रुपए बन जाती है। तो जब भी आप लकी सीमेंट का EPS कंसोलिडेटेड को आप देखें तो ये सवाल ज़रूर पूछें, इसमें IPP का डेट रीपेमेंट सेपरेटली अकाउंट हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर आपने जो है वो जो डेट रीपेमेंट वाली अमाउंट है वो उसमें से सबट्रैक्ट करनी है, और फिर आप रियल अर्निंग्स तक पहुंचेंगे। और दोस्तों, ये वो चीज़ है जो मार्केट में बहुत कम लोग क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चीज़ को समझ गए हैं। लकी सीमेंट के पास 253 मिलियन LCI यानी लकी कोर इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स भी हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 60 से 70 अरब रुपए बन जाती है। इसके साथ साथ सैमसंग मोबाइल असेंबलिंग और मोरिनागा पाकिस्तान में भी इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। माइनिंग सेक्टर में भी लकी सीमेंट ने अपनी पोजीशन बना ली है। नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड NRL बलूचिस्तान के चागी रीजन में कॉपर और गोल्ड की एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व है। 2023 में NRL को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस मिला और लकी सीमेंट ने इसमें 33% स्टेक एक्वायर किया हुआ है। 2025 में NRL ने सिग्निफिकेंट कॉपर और गोल्ड मिनरल्स की डिस्कवरी भी अनाउंस की थी, और लकी सीमेंट ने ₹1.2 बिलियन की एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ड्रिलिंग, स्टडीज़, प्री फिजिबिलिटी वर्क के लिए अप्रूव की हुई है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी क्लियर बता देता हूँ कि ये माइनिंग जो है एक लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट है। इसको ऑप्शन वैल्यू समझें, कोर इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं। अगर कोई मेजर डिस्कवरी कंफर्म्ड हुई तब फेयर वैल्यू इम्प्रूव होगी, अभी नहीं। इन सब बिजनेसेस को मिलाकर लकी की फेयर वैल्यू एक्सक्लूडिंग द ऑटो बिजनेस, क्योंकि वो मैं आपको अभी डिटेल में और एक्सप्लेन करूंगा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वैल्यूएशन में हमने लकी की माइनिंग बिजनेस को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर है। मैनेजमेंट के मुताबिक भी NRL से अर्निंग्स आने में अभी टाइम लग सकता है। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फर्स्ट अंडरस्टैंड, देन वेरीफाई एंड देन इन्वेस्ट। ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, और अगर आप फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग के सफ़र में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलें, इससे पहले मैं आपको लकी सीमेंट के ऑटो बिज़नेस की लेटेस्ट न्यूज़ बताऊं, मेरे माइंड में ना 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं।
पहला क्वेश्चन, आपके ख्याल में अगले 5 सालों में लकी सीमेंट का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर क्या होगा? सीमेंट बिजनेस, ऑटोमोबाइल्स, माइनिंग या फिर कोई और सेगमेंट? और दूसरा सवाल जो मेरे माइंड में आ रहा है, अगर आपको आज लकी सीमेंट की इंट्रिंसिक वैल्यू और डाइवर्सिफिकेशन देखकर फैसला करना हो तो क्या आप इसे लॉन्ग टर्म कंपाउंडर समझते हैं, या आपके नज़दीक मार्केट जो है ऑलरेडी इसकी जो तमाम वैल्यू है वो प्राइस इन कर चुकी है? आपने अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करने हैं। अब बात करते हैं लकी सीमेंट के ऑटोमोबाइल बिजनेस की। लकी मोटर कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान में पहले किया को लॉन्च किया, जिसका लॉन्च बहुत ही सक्सेसफुल रहा। यकीनन आप सब जो है उसने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। फिर पूजो, और अब कंपनी ने न्यू चाइनीज़ ब्रांड GAC को सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया है। पाकिस्तान में अब तक GAC की 2 गाड़ियाँ आईऑन और हाइपटेक के 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए जा चुके हैं, लेकिन GAC सिर्फ आईऑन और हाइपटेक तक महदूद नहीं है। जैसे आपको पता होगा ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी कंपनी है जो कि चाइना में काफ़ी सालों से ऑपरेट कर रही है। कंपनी के पास SUVs, सिडान्स, हाइब्रिड्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत वाइड ग्लोबल पोर्टफोलियो जो है वो मौजूद है। इस पोर्टफोलियो में GS3, M-Zoom, M-Cu हाइब्रिड, GS8 HEV, M8, M6 Pro जैसे पॉपुलर मॉडल्स जो हैं वो शामिल हैं। और पाकिस्तान में अब तक आईऑन और हाइपटेक मॉडल्स को डिसेंट रिस्पांस मिला है और तकरीबन 800 से 1000 बुकिंग्स जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा लकी मोटर्स SEZ जोन में लोकेटेड है और इसकी वजह से इनको 2029 तक इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन भी मिली हुई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आजकल स्पेशली लोगों ने जो पिछले 2-3 सालों में साज़गार की शेयर प्राइस में इंक्रीज़ देखा है, और जब भी वो देखते हैं कोई अच्छी गाड़ी लॉन्च होती है, उसकी बहुत ज़्यादा बुकिंग्स होती हैं, तो वो आंख बंद करके उस कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं ये सोच के कि ये भी अगला साज़गार बन सकता है। तो दोस्तों, लकी सीमेंट के केस में वो शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि लकी सीमेंट जो है ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी वैल्यूएशन जो है वो $1.5-2 बिलियन के आसपास चल रही है। और अगर हम अज्यूम करते हैं कि GAC बहुत बड़ी ब्रांड बन जाती है, हर महीने जो है 2000 गाड़ियाँ बेचने लग जाती है, हर गाड़ी पे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट भी होता है, और एनुअल प्रॉफिट जो है सिर्फ GAC से वो तकरीबन 25 अरब रुपए का हो जाता है। और इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं किया और पूजो, वहाँ से भी कंपनी अभी जो 9 मंथ एंड हुए हैं उसमें 6 बिलियन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न किया है। तो चलें 10 यहाँ से भी अर्न कर लेते हैं। टोटल जो ऑटोज़ बिज़नेस है उससे 30 बिलियन का प्रॉफिट हो जाता है। और लकी सीमेंट क्योंकि लकी मोटर कॉरपोरेशन को 75% ओन करती है, तो ये जो 30 बिलियन का एक्सेप्शनल प्रॉफिट अगर हुआ भी, उसका जो पोर्शन लकी सीमेंट को मिलेगा वो होगा तकरीबन 22 बिलियन। और हम इस पे 9P रेशो अज्यूम भी कर लेते हैं। तो यानी कि जो कंपनी में न्यू वैल्यू ऐड होगी ऑटो बिजनेस से वो होगी अराउंड 200 बिलियन रुपीज़। और लकी सीमेंट का जो मार्केट कैप चल रहा है वो ऑलरेडी 600 बिलियन रुपीज़ के आसपास है। तो लकी सीमेंट का जो ऑटो बिज़नेस है वो वैल्यू एडिशन ज़रूर कर सकता है लकी सीमेंट में, लेकिन क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेसेस ऑलरेडी उतने बड़े हैं, तो उस तरह का जो मल्टीपल टाइम्स शेयर प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है एक ऑटो सेक्टर में अच्छी गाड़ी लॉन्च करने की वजह से, वो लकी सीमेंट में होना मुश्किल है। सो अगर हम एक डिसेंट रिस्पांस अज्यूम करें GAC की गाड़ियों से, और अज्यूम करें कोई साल में 10,000 गाड़ियां जो हैं वो सेल हो जाएंगी और हर गाड़ी पे 8 से 9 लाख का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो जो कंबाइंड प्रॉफिट हो जाएगा लकी मोटर कॉरपोरेशन का एक साल में वो तकरीबन 15 बिलियन के आसपास हो सकता है। और उसमें से 15 बिलियन जो है वो लकी सीमेंट के हिस्से में आ जाएगा। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं बाकी बिजनेसेस के साथ जो ऑटो बिजनेस भी है उसको भी अगर हम 8-9P रेशो दे दें तो कंबाइंड फेयर वैल्यू ऑफ ऑल द बिजनेस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगेन, दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही बिजनेस साइकिल्स, पाकिस्तान के टॉप सेक्टर्स और कंपनीज़ को एक ओनर के नज़रिए से समझ लें वंस एंड फॉर ऑल, तो हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 6.0 और एजुकेशनल मटेरियल को ज़रूर एक्सप्लोर करें, जहां मैं आपको रियल वर्ल्ड के स्टडीज़ के ज़रिए ये सिखाऊंगा कि हम क्वालिटी बिजनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हर बिजनेस साइकिल में नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढते हैं। क्योंकि दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी का एक ही असूल है, इंसान चाहे जितना भी कमा ले, जब तक वो एसेट्स क्रिएट ना करे तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है।
और एसेट्स बनाने का मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वेज इज़ इन्वेस्टमेंट की आदत को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेना। सी यू इनसाइड। अपना बहुत ख्याल रखिए। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की टीचिंग्स आपने अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करते रहना है, और ये वीडियो आपने कम से कम अपने एक दोस्त और एक रिश्तेदार से ज़रूर शेयर करनी है, बिकॉज वन वीडियो कैन चेंज समवंस फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी। मैं हूँ आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड और कंपेनियन अब्दुल रहमान नजम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।